आज मूड फ्रेश नहीं है, डाउन में है, चेहरे पे स्माइल नहीं है। हाँ, अब दिखाई दिया है, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। आज चेहरे पर स्माइल होता है ना, तो इसीलिए बोला गया स्माइल एड्स ब्यूटी टू द पर्सनालिटी ऑफ मैन। जिंदगी में देखा जाए तो आप किससे सलाह ले रहे हैं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों, शकुनी मामा से दुर्योधन सलाह ले रहे थे, जबकि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से सलाह ले रहे थे। क्या दोनों में अंतर था या नहीं था? तो सलाह लेना यानी सलाह किससे ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिपेंडिंग करता है आपके लिए। इसलिए बहुत सोच समझ कर जहाँ पढ़ाई करिए, बहुत सोच समझ कर पढ़ाई करिएगा, ठीक है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सलाह किससे ले रहे हैं ये बहुत मायने रखता है आपके ऊपर। अब चले आगे। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों का प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है चल रहा है ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों प्रोनाउन क्या होता है, तो जवाब क्या देंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ। प्रोनाउन एक शब्द होता है जो प्रोनाउन के शब्द प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सबका सब बनेगा ना? अच्छा, इसके बाद हम आए थे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला टाइपिंग आया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको भी बताया गया होगा क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हो, ऐसा शब्द जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं ना दोस्तों। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखा जाए तो आई और वी आता है। काम क्या है? सब्जेक्ट। काम क्या है? सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी और अस। इसका पोसेसिव केस देखा जाए माई, माइन और आवर, आवर्स। होगा कि नहीं होगा? सेकंड पर्सन में कौन है? यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। इसका पोसेसिव केस योर, योर्स। इसी प्रकार अपने पास थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला जो होता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन करते हैं, सुनने वाले को सदैव सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रहा है सदैव थर्ड पर्सन कहलाता है। तो थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में हम सीख रहे थे। फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का कहाँ यूज करेंगे, कहाँ थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। अच्छा, कौन सब्जेक्ट बनेगा, कौन ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ सब्जेक्ट आएगा और कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। क्या ये सीख पा रहे हैं कि नहीं? धीरे धीरे सीख रहे होंगे। तो इसी के साथ एक अपना और टॉपिक बचा है जो रह गया है इट। क्या रह गया है दोस्तों? इट रह गया है ना। बाकी तो ही सी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इनका भी यूज सिखाया जाए। जैसे ही ये यूज खत्म होता है तुरंत हम वह चीज को लगाएंगे जो इट से रिलेशन बनाता है। जो इट से क्या बनाता है? रिलेशन। वह अपना टॉपिक चालू हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? यहीं से थोड़ा सा रिलेशन उसके साथ बना के लेके चलेंगे, क्योंकि दिस और इट दोनों साथ में रहते हैं ना। तो कहाँ दिस प्रयोग करेंगे और कहाँ इट प्रयोग करेंगे, है ना बात? आइए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों अपना आज का जो टॉपिक है वह है यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग देखना चाह रहे हैं। इट का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है, क्योंकि रूल पे लेके चलेंगे तो हम फंस जाएंगे। जब तक इसका फंक्शन नहीं जानेंगे तब तक तो काम नहीं होने वाला है। अपने को पता है कि अगर ये प्रोनाउन होगा दोस्तों तो ये सब्जेक्ट काम करेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले ही पढ़ाया गया। और क्या काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा कि नहीं काम करेगा भाई साहब? कॉम्प्लीमेंट का पूरा काम करेगा। क्या तीनों काम करेगा? करेगा, क्योंकि भाई प्रोनाउन है ना। तो जो काम नाउन का वही काम प्रोनाउन का। एयर एकदम बदलना है नहीं, इसी गेयर में चलना है जिस गेयर में आपने नाउन पढ़ा है, ठीक है ना। जिस गेयर में आपने नाउन को पढ़ा है उसी गेयर में आपको इसको भी पढ़ना है। एकदम सेम टू सेम वही काम है। आइए समझते हैं जो ईट होता है। सबसे पहला काम अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर समझना है बस थोड़ा सा। अब चाइल्ड बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? चाइल्ड बोलते ही क्या समझ में आ रहा है आपको? ये बच्चा लड़का है या लड़की है?
नहीं समझ में आ रहा है? बच्चा बोलते ही जेंडर क्लियर हो रहा है क्या? बच्चा यानी कि इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो जैसे बोले ये राम बच्चा बहुत सुंदर है, तो नाम तो बोल दिया, तो राम से समझ में आ रहा है कि लड़का है ना। ये सोनी बच्ची बहुत सुंदर है, तो वहाँ पे तो समझ में आ रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये बच्ची है, लेकिन जेंडर यहाँ क्लियर हो जा रहा है ना। तो वहाँ ही सी इट आगे हम लगा सकते हैं जो लगाना होगा, है कि नहीं दोस्त? लेकिन यहाँ तो क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर जहाँ नहीं होता है तो उसके आगे सिग्नल जो लगेगा वो हमारा सिग्नल क्या आएगा? इट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? इट आएगा। क्योंकि जेंडर जब अननोन हो तो दोस्तों आपको एक ही ख्याल रखना है कि अननोन जेंडर, अननोन जेंडर। जेंडर क्या हो दोस्तों? अननोन हो, तब क्या लगाओगे? इट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों अगर बात करें अपने पास अगला जो पॉइंट है, फॉर एनिमल, फॉर एनिमल। एनिमल जो होते हैं उनके लिए भी हम क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? इट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? फॉर एनिमल। एनिमल अगर कोई होता है, फॉर अ एनिमल, अगर कोई एनिमल होता है तो उसके लिए हम लोग दोस्तों क्या यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। जानवर की निर्जीव की श्रेणी में माना गया है। मानव को छोड़कर जितने भी पृथ्वी लोक पर कुछ भी चीज दिखाई देते हैं सबको किस श्रेणी में माना गया है? निर्जीव श्रेणी में। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, बोला गया कि ग्रामर में केवल मानव जाति को छोड़कर मानव ही एक सजीव प्राणी माना गया है बस, और बाकी सबको क्या मान लिया गया है? निर्जीव प्राणी। तो निर्जीव के लिए बताइए बिहेव कैसा होना चाहिए? इट होगा ना। तो आपको पता होना चाहिए जो इट है तो ये सिंगुलर भी तो होता है। क्या होता है दोस्तों? ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो जहाँ ये सिंगुलर होगा तभी इट का बात करोगे, अन्यथा प्लूरल हुआ तो उसके स्थान पे हम या तो दे लगाएंगे, और दे के अनुसार इसका आगे कुछ काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, जेंडर अननोन हो तो भी इट का प्रयोग करेंगे, एनिमल है तो भी इट का प्रयोग करेंगे। फॉर अ थिंग, फॉर अ ऑब्जेक्ट, फॉर अ थिंग, वस्तु के लिए दोस्तों क्या प्रयोग करेंगे? कोई भी वस्तु हो जाए, अब उसके लिए क्या प्रयोग? इट तो लगाएंगे ना। रट्टा नहीं मारना बहुत छोटा चीज है, नहीं इट ना समझ में नहीं आएगा फिर कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं। अगर कोई वस्तु है, जैसे अपने पास कोई वस्तु दिखाई दे रहा है तो क्या समझ में आएगा? अगर हम बोले क्लास, क्लास का आपने नाम सुना है कि नहीं? क्लास का नाम सुना है? जितने भी आप इस प्राणी लोक पर नाम सुन सकते हो सभी क्या कहलाएगा भाई साहब? इट। घर का नाम सुना है? बिहेवियर का नाम सुना है? क्वालिटी का नाम सुना है? क्वालिटी का नाम है, इसको दूसरी बार बखान करना होगा तो बताइए क्या लगाएंगे? इट का प्रयोग करेंगे। फैमिली का नाम सुना है? फैमिली आया, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, दिस दैट जिससे प्रयोग करना कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड राउंडिंग इसी के बात करेंगे और अगर सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? इट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो कुछ भी कोई भी बात किया जाए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी थिंग में ही आता है। किस में आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाए, कलेक्टिव नाउन हो जाए, कोई भी, अब जितना भी नाउन आप पढ़े हो सब प्रॉपर नाउन को छोड़कर भैया, ठीक है ना? तो इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अगर अपने पास लड़का है, जेंडर पता है, तब तो अपने को पता है ही और सी तो लगाएंगे ना। जेंडर नहीं पता है तब तो अपने पास इट ही है। और दूसरा अगर बात करें कि जो अपने पास वस्तु है लेकिन पर्सोनिफाइड हो जाए, ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है लेकिन ये पर्सोनिफाइड हो जाए, क्या हो जाए? पर्सोनिफाइड हो जाए। और जैसे ही पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होगा, कैसा ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट तो है, थिंग तो है, वस्तु तो है, लेकिन ये पर्सोनिफाइड हो जाएगा। तो पर्सोनिफाइड हो जाएगा तो इसके अनुसार दोस्तों हम यही लगाएंगे, या तो सी लगाएंगे या तो ही लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस। अकॉर्डिंग टू सेंस, लड़का की बात हो रहा है या लड़की की बात हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार हम लोग बात करना शुरू कर देंगे। ही लगाए कि सी लगाए? अगर ये ऑब्जेक्ट है तब तो समझ में आ रहा है, थिंग है तो समझ में आ रहा है कि इसके साथ इट आएगा। लेकिन ये पर्सोनिफाइड हो गया, कोई भी चीज, चाहे वह निर्जीव हो चाहे वह सजीव। अगर सजीव तो रहेगा तो मान लीजिए चलेगा। मानव से तुलना किया गया, मानव का बिहेव डाल दिया गया,
तो समझे वो पर्सोनिफाइड हो गया। और पर्सोनिफाइड हो गया तो आगे बताए ईट लगाएंगे या ही और सी लगाएंगे? ही या सी लगाएंगे। आ रहा बात समझ में? ठीक है। अच्छा अभी देखेंगे एग्जाम्पल चलेगा दुनिया भर का, तो कितना समझ में आता है और कितना समझ में नहीं आता। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अपने पास किसके साथ सदर ईट का प्रयोग करेंगे भैया साहब? कुछ तो यहाँ शर्त दिखाई दे रहे हैं अपने पास, कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने पास 3 मकसद ऐसे वाले होते हैं जो सदैव का सदैव हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। जो सदैव का सदैव हम लोग क्या करते हैं भाई? ईट का प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट अपने पास देखा जाए दोस्तों, तो वह कौन सा पॉइंट है? वह पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो अपने पास पहला पॉइंट है वेथर। क्या है दोस्तों? वेथर की बात करें तो वेथर का नाम आपने सुना है मौसम का? यस सर। मौसम के बारे में पता है? यस सर। पूछेंगे तो बता दोगे? यस सर। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं क्या होता है मौसम। ये मौसम हो गया, तो मौसम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? ईट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? ईट का प्रयोग करेंगे। अपने पास अगर कोई सीजन हो गया, क्या हो गया दोस्तों? कोई सीजन हो गया तो सीजन के लिए क्या यूज करोगे? चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे सेकंड टाइम हो, चाहे थर्ड टाइम हो, लेकिन कब यूज करेंगे? जब ये होगा सिंगुलर। बात तो समझ में आना चाहिए भाई सब। सिंगुलर के लिए ईट क्या होता है? सिंगुलर ही होता है ना। प्लूरल होता है, सिंगुलर होगा तब लगाएंगे, प्लूरल होगा तो भैया सब अपने पास अगला नाम तो पता ही है ना क्या आने वाला है? दे है। क्या है दोस्तों? तो अगर दोस्तों अगला बात करें अपने पास टाइम है। अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के लिए भी हम लोग बताइए क्या यूज करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं। अर्थात तीनों केस में, इन तीनों केस में सदैव हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों? अपने आप फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा। जैसे जैसे बोलेंगे ना तो अपने आप ये नहीं सोचेंगे ईट यहाँ लगाए कि ना लगाए, मुंह से अपने आप निकलेगा वो क्या सही और क्या गलत है। थोड़ी बहुत गलती आप करते हैं जो, उसी गलती को आज हम लोग क्या करेंगे? सुधार करेंगे। उसी गलती को हम लोग आज क्या करेंगे दोस्तों? सुधार करेंगे और देखेंगे क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। यहाँ तो कॉपी करिए, फिर हम आगे दूसरी बात को समझाएं। चलिए अच्छा, यहाँ से कॉपी अभी रुके रहिए। अगर हम यहाँ से पूछे, जगह है हमारे पास अभी, अगर हम आपसे पूछे दोस्तों ये अपने पास सन, सन बताइए क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? वस्तु है कि नहीं है? ये वस्तु है कि नहीं है? क्या ये मानव है? क्या ये मानव है? ये क्या है? वस्तु है। अगर हम आपसे पूछे मून बताइए, क्या ये मानव है? ये वस्तु है कि नहीं है? अगर हम आपसे पूछे अर्थ बताइए क्या है? ये वस्तु है कि ये मानव है? वस्तु है ना? यस सर। ये क्या है? वस्तु है। सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, और नाम बोलते चलिए नेचर हो गया। नेचर क्या है? एक वस्तु है जिसे हम फील करते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन हो गया? इसके अंदर जो चीजें आएगा वो क्या कहलाएगा? नेचर, नेचर्स आ रहा है ना। एक तो आपके अंदर का वो नेचर क्वालिटी होता है, नेचर माने गुण होता है, और ये नेचर जो प्रकृति ये दिखाई दे रहा है, ये सामने नेचर है, देखो सब दिखाई दे रहा है ना। ये नेचर है दोस्त, ठीक है ना। नेचर से नहीं होता है। आप नेचर से बोल दिया तो आपके अंदर की गुण की बात हो रहा है, तो आपके अंदर कई गुण होगा उसकी बात हो रहा है। और नेचर बोल रहा है तो नेचर का मतलब प्रकृति, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो नेचर हो गया। और बोलिए कंट्री, किसी भी देश का नाम आ जाए, किसी भी दोस्तों देश का नाम आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए अमेरिका क्या है, जापान क्या है, मेल है या फीमेल है, तो ऐसे नहीं बता सकते हैं। अगर बात किया जाएगा उसको पर्सोनिफाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पर्सोनिफाइड। ऐसे नहीं याद कर सकते हैं कि ये बताओ भारत क्या है। हाँ, भारत अगर पर्सोनिफाइड हो रहा है, दर्जा दिया जा रहा है, तब उसे हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब? फीमेल। क्या बोलेंगे? अर्थात जितने भी कंट्री होते हैं पर्सोनिफाइड किया गया, पर्सोनिफाइड अगर इनको किया गया, इसके आगे देखो क्या लिख रहे हैं? पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड अगर ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इनके पहले भी हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। इनके लिए क्या यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जब ये ऑब्जेक्ट होगा तब, जब यह क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट होगा। जब यह ऑब्जेक्ट होगा तब इनके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यह पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होगा तब इनके लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे? तब इसके लिए हम दोस्तों करेंगे
या तो ही लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, या तो ही लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेंस अगर देखा जाए सन जो अपने पास है, अगर पर्सोनिफाइड किया गया तो सन के आगे, सन के लिए क्या लगाओगे, ही लगाओगे। आपको पता चल रहा है ना। बाकी मून के लिए क्या लगाओगे, सी। अर्थ के लिए क्या लगाओगे, नेचर के लिए सी, और कंट्री के लिए सी। क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आ रहा है भैया सर ये बताइए कि हम लोग इनके लिए सी क्यों लगा दे रहे हैं और इनके लिए क्यों ही लगा दे रहे हैं? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, ऐसा कहाँ आएगा, तो सोचते नहीं है। तो ठीक है सर बता दिए, इसके लिए ही रट्टा मार लेंगे और इसके लिए क्या मार लेंगे, सी मार ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईट का फंक्शन समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत है। अभी ईट इतनी जगह पे यूज होता है, आपको ये लगभग प्रैक्टिस के अनुसार समझ में आएगा। और कह दीजिए लिखवाने का लिखवा दे तो इससे आप सीख नहीं पाओगे। ऐसे किताब में ज्यादा मिल जाएगी जितना हम बता रहे हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना वो किताब भी फेल हो जाएगा और ये जो हमने इतना बताया ये भी फेल हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इससे हमारे दिमाग में धसने वाला नहीं है और ना ही हम सीख पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रैक्टिस चलता है और क्या अनोखा होता है हमारे साथ। क्या हम सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं? अगर दोस्तों बात करें तो आपको पता है कि जो क्रूरता के लिए जाना जाए, वीरता के लिए जाना जाए, गुस्सा के लिए जाना जाए, उसे कहते हैं पुरुष का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? पुरुष का। तो पुरुष भाई क्रूएल होते हैं, निर्दयी होते हैं ना, गुस्सैल होते हैं ना, वीर होते हैं ना। तो भैया इनके लिए कौन सा दर्जा मिलेगा? इसलिए ये बहुत गुस्सा के हमारे ऊपर ताकते हैं, है ना, ठंडा देते हैं। और चंद्रमा जी ठंडा देती है, एकदम से ठंडाती है। तो फिर बताइए इनको शीतलता के लिए, दया के लिए किस तरह से जाना जाता है? जो अपने अंदर शीतलता रखे, दया रखे, गुण रखे, ऐसा फेमिनाइन क्या बोलेंगे? और बाकी जो क्रूरता के लिए जाना जाए, ठीक है। ही और सी तो दिक्कत नहीं है ना, क्यों लगा रहे ही और क्यों लगा रहे सी, रट्टा तो नहीं मारेंगे। बहुत बढ़िया, आप नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे बढ़े। आ गया है, यदि आपका जन्म पुनर्जन्म हुआ तो आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, पुनर्जन्म अगर आपका हुआ तो आपका क्या सपना है, आपकी क्या सोच है, आपका क्या बनना है? फिर से इंसान ही बनेंगे। इस बार लड़की बन जाओ ना, लड़की नहीं बनेंगे, लड़की में कष्ट है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप कौन सा काम बढ़िया कर रहे हो कि लड़का बने? बताइए कौन सा काम बढ़िया कर रहे हो, किसकी वजह से? क्यों प्रमाण भाई मांगा जाएगा आपसे ना, तो क्या जवाब देंगे? हम ये बढ़िया काम करके आए हैं, हमारा तो काम सही चल रहा है, हम तो टीचिंग करा रहे हैं, कई लोगों को जागृत कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, लोग अपना भविष्य बनाएंगे। हमें तो भगवान फिर से कहेंगे तुम जाओ भाई इंसान बन के फिर से मास्टर बन जाओ, है ना। इसलिए पुनर्जन्म होगा तो फिर से हम मास्टर बनेंगे और फिर से पढ़ाएंगे हम। हाँ, आपका सपना क्या है बताइए, आपका क्या सोच है? आप पढ़ रहे हैं, फिर से स्टूडेंट बनेंगे? अच्छा बैठ जाइए। अच्छा आपसे ये सवाल नहीं पूछा गया, आप खड़े रहिएगा, बैठिएगा मत। वेदर और सीजन में क्या अंतर है, दिखा सकते हैं कुछ अंतर? क्या अंतर है? फिक्स नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया आपने समझा दिया, इतना तो सबको पता होगा, लेकिन इसका कोई एग्जांपल बताइए, इसका कोई एग्जांपल बताइए। कौन वाला है? वेदर और बारिश भी हो जाता है, ये वाला। और ये वाला बारिश में तो फिक्स रहता है, टाइम तो भी हो जाता है, बिना बारिश का भी हो जाता है। अच्छा बिना बारिश टाइम का हो जाता है, तो हम एग्जांपल लिखेंगे तो पकड़ लेंगे आप। ठीक है, अच्छा बैठ जाइए दोस्तों, अगला स्टेप चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। चले आगे। ये बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, छोटू अगले जन्म में फिर से बनेगा स्टूडेंट। क्या बनेगा? फिर से बनेंगे हम मानव।
माना वाला काम कर रहे हो? माना वाला काम का मतलब जानते हो, दया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दया। आइए प्रैक्टिस पर चलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस पे चले। तो अगर हम आपसे दोस्त बोले यहाँ पे आई हैव काउ, I have cow. It is very docile. It is very docile. This is very docile. हाँ, हमारे पास काऊ है। अब चाहे आप दिस लगा दो, चाहे इट लगा दो, सेकंड राउंडिंग है, ध्यान देना है, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे चाहे तो हम बात किसकी कर रहे हैं? आप काऊ की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ सजीव है कि निर्जीव है? आपको समझ में आ रहा है? ये तो सर सजीव होता है, लेकिन बात ही कर रहे हैं तो कोई भी चीज होगा तो हम चाहे दिस भी लगा सकते हैं या ही और सी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना? अगर हम मानवता यानी पर्सोनिफाइड कर देंगे तब सी लगाना शुरू कर देंगे इसके लिए। तब क्या लगाना शुरू कर देंगे? सी लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकते हैं? इट इज वेरी डोसाइल। क्या बोलेंगे? ये बहुत क्या है दोस्तों? कैसा है ये? बहुत सीधा साधा है। आई लव ईट की क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे। अब देखिएगा ना, जो पहला सेंटेंस ही होता है वही पूरा सिग्नल देता है। और हम करते क्या है, जैसे हम किसी भी लड़के से खड़ा करवा के पूछना शुरू कर दें, इंग्लिश पढ़ने आता है तो बोलेगा यस सर इंग्लिश पढ़ने आता है। अगर हम उससे खड़ा करवा के पढ़वाना भी शुरू कर दिया, चलो पढ़ो, फटाफट लाइन पढ़ते चला जाएगा और पूछेंगे कुछ समझ में आया? चलो कहेगा हाँ बिल्कुल समझ में आया। चलो अर्थ बताओ। सर जी एक बार और पढ़ देगा। सर जी एक बार और पढ़ेगा, दूसरी बार बताओ अच्छे। चलो अच्छा एक बार और पढ़ लो तुम, देखते हैं कितने आप सुनाते हो। एक बार फिर पढ़ेगा, कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया। चलो बताओ सर जी एक बार और। सर जी एक बार और पढ़े देता। ठीक है एक बार और पढ़ लो तुम, एक बार और पढ़ेगा। पढ़ते पढ़ते फिर खत्म। अब पूछे सर थोड़ा बहुत आया है बता दे तो कहिए। एक बार और मौका दे तो चौथी बार में कुछ हम सिखा देंगे आपको, है ना? ये हमारे अंदर स्किल नहीं डेवलपमेंट हुआ है, इसे कहते हैं रीडिंग स्किल। क्या कहते हैं? रीडिंग स्किल। 10 बार पढ़ लिया तो भी अर्थ नहीं समझ में आ रहा। रीडिंग स्किल का मतलब यानी कि पेज को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, यानी क्या हो रहा है पढ़ते जाओ, अपना पूरा मीनिंग समझते एकदम से समझ में आना शुरू हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसको कहते हैं रीडिंग स्किल, इसे कहते हैं रीडिंग स्किल। और हमारे अंदर तो रीडिंग स्किल थोड़ी ना आया अभी तक, खाली हम धड़ा पे पढ़ने वाले हैं। जैसे हिंदी पढ़ते हैं समझ में आ जाता है क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं फिर उसे। हिंदी पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, देखिए एक बार पढ़ते चले जाते धका धक, आपका रीडिंग स्किल हुआ तो सही है। लेकिन अंग्रेजी में क्या है? रीडिंग स्किल गड़बड़ है, आपको रीडिंग स्किल अभी नहीं आ रहा है, जैसे हिंदी में आ रहा है उसी तरह यहाँ पे भी लाना है। हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और कनेक्शन बनेगा कैसे? आइए यहाँ पे समझते हैं क्या इसका मामला है और क्या इसका माजरा है, ठीक है ना? तो दोस्तों आई हैव, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट, और ये क्या बनेगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यहाँ किसकी बात हो रहा है? यहाँ इसकी बात हो रहा है कि नहीं? तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर के साथ हैव लगा, प्लूरल लगा है ना? सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ केवल सिंगुलर वर्ब लगता है ना? तो सही बात है। आई हैव काऊ, क्या है दोस्तों मेरे पास? गाय है, मेरे पास गाय है। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा? आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आई हैव काऊ, मेरे पास गाय है। अच्छा ये बताइए अब किसकी बात हो रहा है यहाँ पे? गाय की। तो गाय की बात हो रहा है तो गाय बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है यहाँ पे? तो क्या मैं इसके लिए इट लगा सकता हूँ? बोलिए दोस्तों। तो ठीक है, इसके लिए बताइए इट आया। अब बताइए इट इज वेरी डोसाइल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई लव इट, किससे भाई प्रेम करते हो? गाय से। अब इट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कनेक्शन जुड़ रहा है, क्योंकि पहला ही सेंटेंस आपको आइडिया देगा, क्योंकि इसी को हटा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा इट क्या है।
है ना। ईट आपको पता चल रहा है, ईट का मतलब क्या है, कौन सा सेंटेंस आइडिया दे रहा है आपको, फर्स्ट सेंटेंस ही दे रहा है ना, कि आगे हम ऐसे इसको हटा दें, क्या आपको समझ में आएगा ईट कौन है? नो सर। नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि फर्स्ट सेंटेंस इज द आइडिया सेंटेंस। पहले सेंटेंस से ही हमें क्या पता चलता है दोस्तों? आइडिया पता चलता है। अगर दोस्तों एक थोड़ा सा भी चेंजिंग कर दिया, थोड़ा सा भी चेंजिंग कर दिया, तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आइए थोड़े से और एक लाइन बढ़ाते हैं ताकि देखते हैं क्या बात हमें समझ में आता है कि नहीं। इट्स बिहेवियर, इट्स बिहेवियर, इट्स बिहेवियर इज वेरी नाइस। It is grazing. It is grazing in the field. Field without any harm. Without any harm. ठीक है? सही समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोल नहीं रहे? चले आगे? बहुत अच्छा। इसी चीज को मैंने आगे बढ़ाया, दूसरा सेंटेंस अभी अप्लाई नहीं किया, इसी के लिए पूरा सेंटेंसिंग है ना। तो पहला सेंटेंस ही पूरा आइडिया देता है नहीं दोस्त? अब बात को समझिएगा। इट से बिहेवियर, बात सही लिखा गया है? इसका व्यवहार, किसका व्यवहार? इसका एडजेक्टिव है कि नहीं है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो बात सही चल रहा है क्या? इट्स वेरी नाइस। इट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यह मैदान में चल रहा है। विदाउट एनी हार्म, बिना नुकसान पहुंचाए। और इट बताइए किसके लिए बात हो रहा है? गाय के लिए है। चलिए अब थोड़े से हम सिग्नल को बदलते हैं, अपना दूसरा एग्जांपल बना लेना है। यहाँ से दोनों लिखना है आपको कॉपी में, मैं इसी में संशोधन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कर दिया दोस्तों काउज। अब क्या बताइए, एक ही सिग्नल तो चेंज हुआ ना, एक ही सिग्नल तो चेंज हुआ है, बस थोड़ा सा। अब देखिएगा पहले सेंटेंस से पूरी प्रक्रिया बदल जाएगा, शुरू से अंत तक। किसके ऊपर डिपेंड होता है सेंटेंस शुरू से अंत तक? पहले वाले सेंटेंस के ऊपर। पहला वाला सेंटेंस क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बात को आगे रखते हैं। और पहला सेंटेंस नहीं समझ में आया, समझो पूरी सेंटेंस आपका खराब। इसलिए शुरुआत का जो कोई भी टॉपिक अगर चालू होता है, पहला सेंटेंस बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, वहीं से सब क्लू आगे बढ़ेगा, जितने भी सिग्नल मिलेगा। आइए देखते हैं, क्या मैं ईट लगाऊं दोस्तों? अरे भैया निर्जू के लिए लगाया, अभी तो काऊ के लिए लगाए थे, अब काऊ के लिए नहीं लगेगा का? अब तो प्लूरल हो गया ना। तो आपको पता है कि दोस्तों प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दे का प्रयोग करते हैं। तो बताइए ईट आएगा या? एक सिंगुलर के लिए होता है। अब बताओ यहाँ क्या होगा? आर हो जाएगा। सिग्नल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दे आर वेरी डोसाइल, ये क्या है? किसकी बात हो रही है बताइए? दे का मतलब कौन है? आ रहा है। आई लव ईट। अब बताइए सही है कि गलत है? मैं इससे प्रेम करता हूँ, बताइए सही कि गलत है? तो गलत क्या है? तब यहाँ पे क्या आना चाहिए? दे की देम? देम होना चाहिए ना। बताइए इसके अनुसार अब ये प्रोनाउन चेंज हुआ, तब इसके अनुसार पूरी कहानी चलेगी भाई। इसके लिए आपने ये लगाया, पहले डिफाइन करो क्या लगाना चाह रहे हो। अब जो लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग पूरी लाइन चलेगी। अब इसलिए कहा जाता है किसी का काम अगर आगे पर से देखकर बताया नहीं जा सकता है क्या सही लिखा और क्या गलत लिखा, जब तक शुरू से कॉपी न चेक किया जाए। ठीक है ना? आधे पर से खोल के देख लिया फटाक से, अगर कोई कहानी लिखा है और आधे पर से पढ़ना शुरू हुआ तो फिर बताइए बात समझ में आएगा? इसलिए पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई 5 जून से चालू हुआ है। अब कोई बीच में से टपक उठेगा तो क्या समझ में आएगा? उससे समझ में आएगा? वही कहानी सुना है ना, आसमान से टपका गिरा खजूर के पेड़ पर। तो नियाद मत करिएगा दोस्त। आइए खजूर के पेड़ पे नहीं टंगना है,
हमें तो टंगना है कहीं ऊपर, मंजिल पे जाना है कि नहीं जाना है? लक्ष्य बना लीजिए दोस्तों। अगर देखा जाए यहाँ पे तो बताइए डे के अनुसार क्या आएगा ऑब्जेक्ट इसलिए? डेम आएगा। इसी के अनुसार मुझे बताइए यहाँ ईट आएगा कि अब क्या आएगा? क्या आएगा? दियर। बोलो जोर से, क्या आने वाला है? दियर आने वाला है। दियर बिहेवियर, इसकी बात हो रहा है कि इन सबकी बात हो रहा है? देखिए इसी की बात कर रहे हैं ना, इसके लिए आपने यह लगाया तो इसके अनुसार बताओ क्या लगेगा? दियर लगेगा भाई साहब। आ रहा है समझ में? दियर बिहेवियर इज वेरी नाइस। ईट इज ग्रेजिंग। ईट कहाँ गया भाई? यहाँ दियर बिहेवियर्स। दियर बिहेवियर, बिहेवियर से लिखेंगे भाई, सबकी बात कर रहे हैं अब। दियर बिहेवियर्स और क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, है कि नहीं भाई साहब? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे आर क्या हो जाएगा? दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड विदाउट एनी। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं दोस्तों। जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तुरंत क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिएगा ताकि हम लोग बात समझ पाए। आई एम ठीक है, आई एम रीडिंग। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों? पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? दिस इज माई क्लास। और ये क्या है दोस्तों? मेरा क्लास। दिस बताइए क्या है? दिस क्या है? किसके लिए आया है? आई के लिए आया है। किसके लिए इंडिकेट कर रहा है? यह क्लास की बात कर रहा है भाई, जहाँ पे यह पढ़ रहा है। ये जहाँ पढ़ रहा है वह क्लास की बात कर रहा है। वह क्लास बताइए किसका है? इसी क्लास की बात कर रहे हैं ना। तो यह क्लास है, चाहे तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इट लगा सकते हैं। दिस इज माई क्लास। यह क्या है? मेरा क्लास। इट इज माई क्लास। और आगे बोले तो इट्स की क्या लगाए? इट्स रहेगा। आगे प्लूरल है, रहेगा? नहीं रहेगा। तब इससे क्या लेना देना? प्लूरल हो जाए। आगे वाला प्लूरल है, कुछ भी रहे। जब हम बात ही एक ही हो रहा है तो क्या हो रहा है? इट्स मेंबर की बात हो रहा है, पूरा फैमिली को शोधाइट कर रहा है। तो एडजेक्टिव तो प्लूरल ना होता है क्या कभी? एडजेक्टिव तो कहीं भी लग सकता है, कोई भी एडजेक्टिव लग जाए। आज के बारे में क्या हो जाता है? सब गड़बड़ कर देते हैं। तो इट्स मेंबर आर वेरी ग्लैड। लेकिन इसके जो सदस्य है, जो क्लास के सदस्य वो क्या है? इसके सदस्य बोल रहा है, ये क्लास की बात कर रहा है। यही ना? इट कौन है? कौन है इट? इट्स। और क्लास का कौन से मेंबर की बात हो रहा है? मेंबर की बात हो रहा है ना। तो इसके सदस्य क्या है दोस्तों? इसके सदस्य, इस क्लास के सदस्य क्या है? बहुत ही खराब है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर लगाते हैं, ऊपर वाला तो आपने नोट कर ही लिया होगा। ऊपर एग्जाम्पल और लगाते हैं। इसका दोनों बना है कि खाली एक को बना के प्लूरल रख दिया है? सही है। I saw a child. I saw a child. It is very nice. It was playing with her toys. Her toys. It was playing with her toys. I love it.
I love it. I attract. I attracted it. चलिए भाई साहब, ठीक है, ठीक है। अब ईट का थोड़ा सा शुरुआत लेकर चले कि आपको पहले सिग्नल मिले क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। थोड़ा थोड़ा ख्याल आना चाहिए। आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चा देखा। इट इज वेरी नाइस, ये क्या था? बहुत अच्छा था। तो बताइए क्या होगा, इसके लिए लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। तो बच्चा एक है कि कई ठो है? तो इसके अनुसार बताओ, ईट लगा, सही लगा है? और ईट के अनुसार सहायक क्रिया सही लगा है? आगे सही सिग्नल मिल रहा है। इट वॉज प्लेइंग विथ हर टॉयज, बताइए सही लिखा गया है गलत लिखा गया है? चलिए बताइए छोटू, सही लिखा है गलत लिखा गया? वह अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। दे आइए, बच्चा कई होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि पूरा घर है रख्याल है? बुढ़िया बिस्तरा में बोरा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड है यहाँ पर? कहीं घूम रहा है? कैसे दे आ गया तुम्हारा? आप लड़का हो कि लड़की हो? ही कि सी? सी? अरे श्योर? अपने में खुद डाउट है, हम ही है कि सी है? कंफ्यूजन है ना? हम लड़का है कि अभी लड़की है? नहीं सर, अरे यार हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, कैसे कहे? ठीक है, अच्छा हम मेल फीमेल बोलेंगे, देखते हैं कितने लोग मेल और कितने लोग फीमेल है। क्या अपना मेल फीमेल हाथ उठा सकते हैं? यस सर। देखते हैं, जो फीमेल होंगे अपना हाथ उठाएंगे, जो मेल होंगे वो अपना हाथ उठाएंगे। मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, फीमेल। यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है सर, मतलब सतर्क होना चाहिए, बहुत अटेंटिव होना है अपने आप में। हम मेल है कि फीमेल है, हाथ उड़ जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, हा? इतने बड़े डाउट में है। वाह भाई वाह, क्या शुभम, ठीक ठाक है? सर चलिए यहाँ पर आप बताइए, आप लोग मेल और फीमेल दोनों हैं? ये नहीं कहा जा सकता, दोनों हाथ उठा रहे हैं, कैसे हम कहे भाई? कंफ्यूज में हम मेल है कि फीमेल है? मेल माने पुरुष और फीमेल माने महिला, पता है? बहुत बढ़िया, इतना तो पता है। कहीं हर वाज प्लेइंग, तो यार दीवाने हो गए हो एकदम से। इंग्लिश के आए हो अंग्रेजी सीखने के लिए? इतना बताने के बावजूद भी कुछ ना उल्टा पुल्टा पिए हो का? यस सर, ये भाई रे भाई रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। पिए हो? सच्चो बोला? यस सर। चढ़ गया है का? बिना चढ़े वाला रहा है? अच्छा ठीक है। पीने का मतलब भाई अब समझ ही रहेगा है। हाँ यहाँ ये, यहाँ ये, यस सर। तो क्या लगा यहाँ से? वैसे बैठे बैठे तो उत्तर खूब आता था। यस सर। जब खड़े होते हैं तो ना इधर का होते हैं ना उधर का होते हैं, बीच नैया में फंसी है। अब बताइए सर क्या करें? बैठ जाए क्या आराम से? अब तकलीफ बहुत हो रहा है। बैठ जाइए, क्योंकि आपकी नैया न इधर की है ना ही इधर की है। चलिए अब बताइए दोस्त, यहाँ पे खाली मजा मारे के चक्कर में है, तनिका मौका पे मजा मार लेता है और यहाँ ध्यान ना देता है। इतना समझाने के बावजूद भी वही दशा। दिमाग का भी पैजामा हो, दिमाग हो तो थोड़ा दिमाग लगावा ना। कहाँ पे? हाँ
यहाँ लड़की की बात हो रहा है, यहाँ देखेंगे वहां देखेंगे। कहाँ देखना चाहिए, पहले आगे कि पहले पीछे देखना चाहिए? आगे। लड़की को देखने जाएंगे तो पहले पीछे देखेंगे कि आगे देखकर बात करते हैं? देखने गए कि नहीं कभी? यस सर। अभी देखने नहीं गए हैं, पिछवाड़े से देखते हैं। कहाँ से बात करते हैं भाई, आगे से कि पीछे से? आगे से। ये तो मैंने पीछे से पहले देखा ना। ये भाई बड़ा खतरनाक तो दिखा दे सच में यार। कहते ना सर जी आगे से कहाँ देखेंगे, पीछे से आवा ना। पीछे मजा ज्यादा मिला था का? पिछले चली बोला कहाँ से अब चली? अब आगे से, अब सही लाइन पे अइला है। इतना जल्दी काहे बदल जाता है? नागिन है का? अच्छा धारी नागिन कहाँ हो रही? आज का भर में सुई नहीं बन गई है, आज का भर में कुछ कीड़ा बन गई है, आज का भर में मानव बन गई है। और वह हाल में यहाँ दिनकर बाटे इच्छाधारी नागिन वाला है। अच्छा नाग आप बताइए, ईट आएगा ना कि सी आएगा? ईट आएगा। कैसे पता चला आपको दोस्त? हाँ इस लड़की की बात हो रहा है। आगे देखो, यहाँ से मत देखो, यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है? ईट लगाए तो पूरा आगे वाला सिग्नल क्या चलेगा? अगर इसकी बात करेंगे तो ईट ही लगाएंगे कि कुछ और लगाएंगे? तो बात का नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब। किताब उठाया कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का, उसमें ईट देखा है कि नहीं कहीं? किसके लिए लगाता है? वहां देखो, पढ़ो, समझो। क्या गजब का मदारी दिखाता है। वहीं से सब चीजें समझाया जाता है कि आप समझ नहीं पा रहे फिर भी। तो बताइए ईट आएगा कि सी आएगा? इसके लिए तो ईट आवाज रहेगा कि ईज रहेगा? फिर वही बोल रहे हैं। आज पी कर नहीं आया होगा? पिए नहीं? पिए हैं आप? आज नहीं पिए हैं? अच्छा आज नहीं पिए हैं। यहाँ किसमें बात हो रहा है? कहाँ बात हो रहा है? आज की कल? कल तो यहाँ का हुई? आज बताइए कल ये की बात हुई कि आज का हुई? कल यही के बारे में बात होता कि आज का कि कल का? कल का। तब यहाँ कैसे आज बोला था? तो लगा है तो गलत है, संशोधन आपको करना है कि मुझे करना है? इसलिए मैंने गलत लिखा, एक जगह गलती लिखा, कई ठो गलती लिखा हूँ, कई ठो गलती लिखा हूँ, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक ही फंक्शन बेस्ड चल रहा है। फंक्शन बेस्ड में हम पूरा सही लिख देंगे तो भी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, और गलत लिख देंगे तो भी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम सही और गलत एक साथ नहीं लेकर चलेंगे, और क्या सही होता है और क्या गलत होता है इसका सही डिसीजन हम खुद नहीं ले पाएंगे तब। इसलिए हमें सही और गलत दोनों लेकर चलना पड़ेगा, ताकि हमें दिमाग में जाए अच्छा यहाँ ये करने से ऐसा होता है और यहाँ ये करने से ऐसा होता है, कब सही हो जा रहा है, कब गलत हो जा रहा है। मुझे ये परखना है। जैसे किसी भी वर्ड को याद नहीं करना है कि इसका मतलब ये होता है, अगर वो मतलब याद कर लिया तो वहां जाते उसका मीनिंग क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। बताइए भाई साहब। तो फिर इसी तरह हम इसको भी तो याद नहीं करवा रहे कि इसको समझने का प्रयास करिए, फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ नहीं लगा रहे हैं। दिमाग कहीं घर पर रखकर आ रहे हैं, कहीं झोला में भर कर रखे आ रहे हैं। थैली लिए है कि पैजामा है कि दिमाग है? आइए कपड़ों ही तो लिए है, दिख रहा है कपड़ों ही यार। हाँ अब तो सही है ना। तो ईट आवाज कल की बात हो रहा है तो समझ में आ रहा है, कल की बात ही कर रहे हैं, पास्ट में ही बात कर रहे हैं ना भाई साहब। अपनी कहानी कहाँ बोला गया है? बात कहाँ जाएगा? पास्ट में जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो इट वाज प्लेइंग विथ हर टॉयज। अब बताइए हर टॉयज की इट्स टॉयज, अपने खिलौनों के साथ। कौन खेल रहा था? इसके अनुसार ईट के साथ अपने का अंग्रेजी क्या लगता है? तो ईट लगता है। यहाँ हर लगा था तो गलती आप यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, कहाँ गलती है? यहाँ संशोधन कर रहे हैं। जहाँ संशोधन करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। लड़का है तो बोलेंगे लड़की है, कैसे भाई? उसका जेंडर चेंज कर दो। नहीं भाई साहब। हाँ
हम कुछ नहीं करेंगे, लड़का नहीं बोलेंगे, चाहे हर हाल में कुछ भी हो जाए। है कि नहीं भाई साहब? भाई मुजरा है, इसी को कहते हैं मुजरा। मुजरा वाले कमाल कर जाते हैं। कहाँ पे? हाँ, तो यहाँ गलती है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेरी नाइस। ये कैसा था? बहुत अच्छा था। इट वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉय। आई लव इट। सही है कि गलत है? गलत। फिर यहाँ पे है, कहाँ गलती है आप बताइए? यहाँ पे हर लिखे सी लिखे? गलती यहाँ पे क्या है? हर लिखे कि सी लिखे? सही है सर, वो आई के बाद जो लग है उसमें हाँ, यहाँ गलती है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेंस की गलती है अभी। तो हमें सब देखते चलना है, कि ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ा रहे खाली वही देखते चलना है। ठीक है ना? तब थोड़ा दिमाग खुलेगा, हम सही है कि कैसे सही जा रहा है हमारी लाइन। तो आई लव इट, मैं इसे पसंद करता। हाँ, मैं इसे पसंद, हाँ, या मैं इसे पसंद, या आगे देखिएगा। आई अट्रैक्टेड इट, मैं इसकी ओर खींचा चला गया। मैं इसकी ओर खींचा चला गया। किसकी ओर? बच्चे की ओर। इट का मतलब यहाँ कौन है? आ रहा है ख्याल? अगर यही तो हम चाइल्ड्स कर दें, अगर हम इसको हटा दें और चाइल्ड्स कर दें, अब पूरी सिग्नल क्या हो गया? बदल गया। फिर पूरी सिग्नल बदल गई भैया साहब। क्या लगना चाहिए यहाँ पे? क्या लगना चाहिए? दे आएगा ना? दे वाज वेरी, वाज की वाज, और फिर आगे बोलिएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा? दे रहेगा ना? इसके अनुसार बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। प्लेइंग इट्स टॉयज की देयर टॉयज, डियर टॉयज की इट्स टॉयज। अब अपने का अंग्रेजी तो इट देयर के साथ क्या लगा? दे के साथ क्या लगाओगे? डियर लगाओगे ना? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डियर। क्या हो जाएगा? डियर। कोई दिक्कत? नो सर। आई लव इट, बोलिए सही है कि गलत है? आई लव क्या हो जाएगा? डियर, हर, देम। अच्छा, अब धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। हाँ, कहीं हम दूसरा तो नहीं लगा रहे हैं। कैसे पता चल रहा है सिग्नल? आगे क्या लिखे हो, इसी से पूरी लाइन चल रही है। जो हम बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं, सोचते हैं कुछ भी लगा देंगे चल जाएगा का? हमें सिग्नल ही नहीं। हम कहीं जानते हो क्या लिखते हैं? कहीं ईट लगाते, कहीं दे लगाते हैं, चाहे फटाफट हर लगाते हैं, सी लगाते हैं, चेंज करते चलते हैं। इससे लग रहा है पूरा माथा खराब है हमारा। हम इसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमारी हर लाइन गलती होती है। कहीं भी अगर हम लिखते हैं ना, क्योंकि हम इनका ख्याल नहीं रखते हैं, इनका ख्याल नहीं रखते हैं, और अंग्रेजी इसलिए हम बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से। पूरी गलती एकदम से हमेशा हर कदम पर रहता है। तो बताइए आप पे क्या रहेगा? दे की देव? कैसे पता चला? ये ऑब्जेक्ट आएगा ना? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हो ना, दे की बात हो रहा है यहाँ पे। तो अब बताइएगा, आई अट्रैक्ट इट कि अट्रैक्ट हर? देम। बहुत बढ़िया। पुलिस साहब नोट कर लीजिए। लगता है निर्जीव के ऊपर नहीं लगता था, अपने को पता है सजीव के ऊपर ही पोसेसिव केस लगता था, एपोस्ट्रोफी लगता था कि नहीं? लेकिन निर्जीव के ऊपर कब लगता था? जब वो क्या किया जाता है? पर्सोनिफाइड। जब वो पर्सोनिफाइड हो जाता था तब उसके ऊपर क्या लग जाता था? वही निर्जीव चीज। निर्जीव चीज के ऊपर क्या लग जाता था? अपॉस्ट्रोफी लग जाता था। तो अपॉस्ट्रोफी कब लग जाएगा और कब नहीं लगेगा? तो ईट कब आ जाएगा और कब नहीं आएगा? वही बात यहाँ पर भी हो रहा है। अगर ईट तभी आएगा जब पर्सोनिफाइड हो जाएगा, तो वह ईट नहीं होगा वस्तु। तब उसके लिए हम क्या लगाएंगे? या तो ही लगाएंगे या तो सी लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस के अनुसार क्या ये लड़का है, क्या ये लड़की है, उसके अनुसार हम बातें करना शुरू करेंगे। आइए समझते हैं अगले एग्जांपल से। द मून, द मून, the moon is hidden, the moon is hidden
its face, its the moon is hidden its face with the help of clouds. बात समझ में आ रहा है? चंद्रमा अपने चेहरे को छुपाई है किसके सहारे? बादलों के सहारे। किसके सहारे? बादलों के सहारे चंद्रमा अपनी चेहरे को छुपाई है। चलिए भाई, छुपाई है, आप भी बताएंगे। पागल कुकुर कब किसको काट ले कोई ठिकाना नहीं है। कब सवाल कौन सा लगा देंगे सर कोई ठिकाना नहीं है। क्लाउड्स नहीं होता है, क्या बदलवा होता है? बादल, ये झुंड झुंड होता है। हाँ, बादलों का झुंड झुंड होता है। क्लाउड, क्लाउड कहाँ पर नाउन? चलिए बोलिए आगे। सही है ना? आइए, इसमें सब लोग पकड़ लिए, बात सही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सही लिखा गया। कितने लोग इसमें सही में हाथ उठाइए। देखा, राम लगन उठाया था लेकिन पीछे देख लिया, पीछे देखता मैं नीचे कर दिया। ये सब आगे पीछे देख के उठाता है कहाँ है? अगर हमारे में शामिल होंगे मजा आएगी तब से। और अगर सही होता है तो देखिएगा, देख ला पहले हम उठा रहे हैं। क्या जने थोड़ा सा जल्दी रखते हैं ना। गजब के लड़के हैं यार। चलिए राजकुमार, कहाँ गलती है आप बताइए। हाँ, हर फेस यहाँ गलती है क्या? क्या होना चाहिए? हर फेस। बहुत बढ़िया। कितने लोग पकड़ पाए भाई? ये सही लिखा गया है, बहुत बढ़िया, ये सही है। अब यहाँ पर आपको देखना चाहिए, चेहरा छिपाना कोई चंद्रमा अपना चेहरा छिपाएगी क्या? चेहरा तो कोई इंसान न छिपाता है। अब क्या हो गया, जो ये चंद्रमा थी अब कैसा हो गया? ये पर्सोनिफाइड हो गया। अब पर्सोनिफाइड हो गया तो बताइए अपने का अंग्रेजी से लड़की के लिए क्या लगेगा? हर लगेगा कि इट्स लगेगा? हर लगेगा। अभी तो था ये ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर फेस विथ हेल्प ऑफ आ रहा समझ में? वो भी सही था, वही पूछ रहे सही था कि नहीं? गलत था। अब जाके सही हुआ। लेट आने का रिजल्ट यही होना चाहिए। बैठ जाइए। हाँ, हर फेस इज वेरी गुड। चलिए, सही लिखा गया है। हर फेस इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन उसका चेहरा बहुत सुंदर है। इसका चेहरा चंद्रमा की का, उस लड़की का, उस लड़की कौन है? चंद्रमा। वह चंद्रमा है, वह नहीं है। कौन है? चंद्रमा है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर अब हम ईट लगा दे, बताइए गलत हो जाएंगे सही हो जाएंगे? अगर ही में लगा दे तो बताइए सही हो जाए गलत हो जाएगा। गिर लगा दे तो बताइए सही है गलत हो जाए। दियर लगा दे बताइए सही हो जाए गलत हो जाएगा? गलत। क्या एक ही सिग्नल अब जा रहा है बराबर? सिग्नल के ऊपर सिग्नल होते हैं। सिग्नल सही मिलेगा तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। इसलिए बोला गया है, राह तो बहुत है लेकिन मंजिलें एक है। राह तो अनेक है लेकिन मंजिलें एक है। किस राह पे जा रहे हो? सही रास्ता पे जाओगे तो उस मंजिल पर जल्दी पहुंचोगे। तो जल्दी पहुंचोगे तो उसका फ्रूट जल्दी मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका फ्रूट जो है ना बहुत जल्दी मिलेगा। और लेट पहुंचोगे तो दोस्तों आप सब बीन के लेके चले जाएंगे तो खाली आप कुसली पाओगे। क्या पाओगे? कुसली। आम कुसलियों के दाम सब उठा ले जाएंगे, एक को नहीं पाओगे। कहोगे यार लेट आने का यही होता है। जैसे एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई में जब अलगौजी हुआ
तो बोला ऊपर का लेंगे कि नीचे का लेंगे? एक बोला जो छोटा था वो कम चतुर कम था, और बड़ा वाला जो था उसको बड़ा वाला बोला ऊपर का लेंगे तो भैया आपको चढ़ने में समझने में दिक्कत हो जाएगी, नीचे का लेंगे जड़िया से आपका ये सब अब जो पेड़वा सोड़वा थोड़ा सा काम आ जाएगा लकड़ी सकड़ी का। तो उतना चराग नहीं था, बोला ठीक है हमें नीचे का चाहिए। रोज उसे पानी डलवा, तो नीचे पानी डालो। जब आम फरने का टाइम आया फर भी गया तो क्या हुआ, तो ऊपर का तो उसका पूरा था ना, अपना पूरा आम तोड़ के रख लेता था, उससे पानी डलवाता था। 2 साल ऐसा हो गया। ये देखा कि हमारा भाई हमसे चालाकी कर रहा है, अब ये नहीं होना चाहिए। अब इस बार हम ऊपर का लेंगे, उसको नीचे का आलू बोएंगे। अगली बार क्या किया, अब उसने बड़ा भाई चालाक था, बोला कि भाई साहब आप ऊपर का लिए ठीक है, हम नीचे का लिए हैं, थोड़ा सा ये हमें थोड़ा सा ना ये कटवाना है इसको, आप ऊपर का ले लीजिएगा। हमें थोड़ा सा खेती उती करना है, आलू सालू बोना है। तो कटवाने के जब नौबत आया तो बोला ऐसा है आप पूरा पेड़वा ले लीजिए। छोटा भाई संतोषी था, आइए यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना। तो वह काम नहीं करना है दोस्तों, पढ़ाई को थोड़ा समझ कर चलिए। नहीं, पढ़ाई तो समझ में आने वाला नहीं है। पहले आपको कई बार एडवाइस दे रहे हैं और एडवाइस देते चल रहे हैं अभी कि अब जो अंग्रेजी होता है ना पल्ले नहीं पड़ता है। आप पूछ लीजिएगा जो पढ़े लिखे हैं, टीचर बेचारे कंफ्यूज है आजकल, इतने ज्यादा कंफ्यूजन है कि पूछिए मत। रूल से तो बेचारा पढ़ाता ही है, लेकिन इतने ज्यादा कंफ्यूज है उसी बात को क्या कर नहीं पाते हैं, ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो बताइए जब ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे भाई? क्या भविष्य अपना बनाएंगे और क्या भविष्य बच्चों का बनाएंगे? भगत के बस में है भगवान, जब भगत के बस में भगवान हो जा रहे हैं, ऐसा गाना बन रहा है। आइए चलते हैं। हर पे सही लिखा गया है, इज वेरी ब्यूटीफुल बट इट्स लेग। अब यहाँ पे गलती हो गया, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हर लेग। लग रहा है आप कुछ पकड़ पा रहे हैं, आप लोग पकड़ पा रहे हैं। हर रहेगा, हर लेग इज नॉट गुड, लेकिन उसका पैर अच्छा नहीं है। पैर भी होता है क्या इसके साथ? तो उसके पास चेहरा होता है का? लेग नहीं होता है, तो मान लीजिए पैर भी होता है। यार गजब है लड़का। फूल जब हवा जब बहती है तो फूल लहराते हैं, फूल लहराते हो देखे हाँ, पानी वो हिल रहा है तो उसको लहराता बोलते हैं। पूरा एकदम मूर्खा है का? जाके उसका भी को मारो तब, जो बनाया ऐसा पकड़ के थूरना चाहिए था ना। अरे गधा वो हिल रहा है तो बोला लहरा रहा है, नाच रहा है। पूरा मूर्ख है, कहाँ नाच रहा है दिखाओ। ठुमुक ठुमुक तो नहीं कर रहा है, ठुमुक ठुमुक करता तब में कहते नाच रहा है। कैसा होता है? एक फ्रिक्वेंसी दिया जाता है, एक मानवता दिया जाता है, उनसे तुलना किया जा रहा है, सम्मान बढ़ाया जा रहा है, इज्जत बढ़ाई जा रही है। और ये क्वालिटी अभी सीख नहीं रहा है, कैसे होता है। आइए नोट करिए, आगे चले और आगे चले। चलो एक एग्जाम्पल और लगा रहे हैं, तब जाके समझ में आएगा। आ गया? बड़ा जल्दी समझ में आता है, बड़ा जल्दी आता भी है और बड़ा जल्दी जाता भी है। जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जाएगा। तो आगे ही आएगा। ही इज वेरी ब्राइट, वह बहुत चमकीला है। क्या भाई करनाल गाली अपने नंबर का गलत है। अब बताओ क्या नहीं बताना, सही और गलत था। सही इसका मीनिंग बताइए थोड़ा। सूर्य हमारे ऊपर गुस्सा है अपने प्रकाश से। मिल जाएगा। तीज यहाँ पे कैसे पता चला दोस्तों? कैसे पता चला? यहाँ पे गुस्सा रहेगा। गुस्सा सन होता है कि गुस्सा मानव होता है? मानव हमको ऑलरेडी परेशानी फाइट किया गया है। परेशानी फाइट पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे? तो यहाँ पे बताइए ईद रहेगा क्या रहेगा? ईद रहेगा। कैसे पता चले? ये लड़का है ना। अब आगे जो सिग्नल मिलेगा इसकी अगर हम बात करें सन के, बताइए क्या लगा रहे हैं?
ईट लगा सकते हैं? ईट लगा सकते हैं? आना चाहिए। वस्तु है कि नहीं है? नहीं है। अब ये वस्तु नहीं हो गया, वस्तु नहीं है, वस्तु ही है, लेकिन पर्सोनिफाइड किया गया। तो पर्सोनिफाइड किया गया तो अब बिहेव किसकी तरह हो रहा है? मानव की तरह। मानव की तरह। और वही काऊ जब मानव की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, काऊ इज आवर मदर। गाय हमारी माँ होती है। तो फिर आगे बताइए क्या लिखोगे? सी क्या लगाओगे? ईट लगाओगे। अब बताइए ना, दर्जा आपको बात सिग्नल वहां से मिलेगा जब पर्सोनिफाइड होगा तभी। अभी हम तो पढ़ा दिए, कह रहे काऊ होगा, कोई जानवर होगा तो ईट लगता है। अब उसी के आगे सी हर भी तो आ रहा है भाई। उस चीज को काहे नहीं पकड़ पा रहे, इतना समझा रहे हैं। हम नहीं समझ में आ रहा है तो घर पे जाइएगा, माठा उठा पी कर थोड़ा सा सर्दी उर्दी हवा लीजिए, तब सही हो जाओ। माठा उठा है कि नहीं है? माठा जानते हो? मंठा मंठा। अच्छा, जो विदेश से जो आया होगा नहीं समझेगा, और जो भारत से आया होगा तो समझेगा। मंठा जानते हो बाबू? अच्छा। तो सोचे एकदम से क्या होता है? चाय का मन होता है ना? इसका होता है नहीं पता है। जब काहे बोल दिया है सर? ये है। अच्छा, काला काला होता है कि नीला नीला होता है? एक भी नहीं। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हरा होता है। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए। तो नीचे वाला समझ में आया? दीज वेरी ब्राइट, वो बहुत है। तो यहाँ मानवकरण हो रहा है, मानवीकरण हो रहा है। तो सूर्य तो क्या है? एक क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है ना। लेकिन वस्तु है तो कैसा भी है पूरा इसका? मानव की तरह। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। द नेचर हैज गिवन अस, हमें प्रकृति दे चुकी है। क्या दे चुकी है? मेनी मिनरल्स, अनेक। मच मिनरल्स लिख देगा? नहीं होगा, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं। ये मिनरल्स अलग है, ये मिनरल्स। जैसे हम आयल से बोलते क्या समझ में आ रहा है? आयल बोल रहे हैं तो अनकाउंटेबल है। आयल से बोलते समझ में आयल की बिरादरी हो रहा है। एक आयल इधर, एक आयल इधर, कई फुट तेल, इसलिए बात हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ मच नहीं लगा सकते हो, ठीक है? और इट्स लेफ, अपने गोद से। तो यहाँ इट्स आना चाहिए कि हर आना चाहिए? हर आना चाहिए, क्योंकि गोद किसके पास होता है? है ना? मानवीकरण किया गया है ना। The earth moves on its axis, बोलिए। धरती अपनी अक्ष के परितः घूमती है या घूम रही है? बात दोनों सेम है। सही है। सही है, सही है। अपनी अक्ष पर क्या हो रही है? घूमती है, घूम रही है। बात दोनों क्या है? सत्य है। समझ में आ रहा है? तो यह कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इट्स आएगा क्योंकि वस्तु की बातें हो रहा है, कोई मानवता नहीं है। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। नोट करिए, आगे चले। ये हो गया है। चलिए अगला सवाल लगा रहे हैं। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ठीक है, चार्ट तो लगा दिया ना? उसमें से एक सही है? नहीं सब सही है, कोई गलत नहीं। आप भी खड़े हो जाइए। तो अगर आप इसका मीनिंग बता देते हैं 6 महीने का फीस माफ हो जाएगा आपका। कोई बोलेगा नहीं भाई 6 महीने का होगा, मतलब बता देंगे तब। ये जो लगता है टाइम दर्शाया जाता है, टाइम के लिए। हाँ? समय के लिए। समय के लिए, ये समय के लिए है। इसका मतलब बताइए। बैठो। क्या कर्नल जी पता है? लिखे रहिए, ऑफर दे दे, ऑफर दे देंगे तो नहीं बताने पर 6 महीने हम एक्स्ट्रा लेंगे, और बता देंगे तो साल भर का हो जाएगा। माँ आप करिए ना। घाटा हो जाएंगे क्या यार? नहीं जी, क्या बताना चाहिए पूछिए। अच्छा, इसका मतलब बताइए। 1 लाख होता है ना? हाँ? 1 लाख
यहाँ तो sir. लिखा था, यहाँ ओ क्लॉक लिखा था, इसका मतलब बताइए क्या होता है? कितना बज रहा है मतलब? ना? तो क्या होता नहीं पता हमें। आज तक नहीं पता है ओ का मतलब क्या होता है? नो सर। इसका मतलब पता है ये भड़ुआ का? हाँ? ये भड़ुआ का नाम क्या है? अरे भाई बड़ा हंसत है। बताइए, चलना। इसका मतलब पता है? लेटस होता है, इसका मतलब बताओ। हाँ यहाँ तो पता होगा, पीछे वाले खोद देते ही है। बैठ जाइए। इसका मतलब क्या होता है? अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है भाई साहब, चीज तो हमने इंडिकेट कर ही दिया था। इसका मतलब ऑफ द होता है, ऑफ द को लिखने के लिए हम शर्ट में यूज करते हैं, ओ क्लॉक बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ 7 ऑफ द क्लॉक। घड़ी का 7 बजा है। हाँ, घड़ी में 7 बजे हैं, घड़ी का 7 नहीं बजा है। मतलब क्या होता है? कहा का मीनिंग निकालोगे ना, वही कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो होता है ये, सेंस पर आइए। घड़ी में 7 बजे हैं, इट इज 7 ऑफ द क्लॉक। लेकिन ओ क्लॉक बोलने में मजा आ गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन फार्म है, वो कंस्ट्रक्शन फार्म है। बैठ जाइए आप। तो कभी नहीं देखे मतलब। अभी कभी नहीं देखे हैं तो हम वैसा चीजें लेके चल रहे हैं। सब कैसे देख लिए हैं कभी? पूछो पढ़ाया गया कि नहीं? देखो कभी नहीं आया। और नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे? यस। छोटे छोटे पॉइंट है, नहीं पता रहता, ऑफर मिल जाता है। इसी पर शायद शुभम को मौका मिला था, 6 महीने का फीस माफ था इसी पॉइंट पर ना। यूपीएससी नेम पे, अच्छा यूपीएससी नेम पर था। इनको भी मौका मिला था 6 महीने, लेकिन 6 महीने के लिए फायदा नहीं उठा पाए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इट इज रेनिंग। बरसात हो रही तो क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। इट इज रेन वर्ब भी है और रेन नाउन भी है। रेन माने वर्षा, नाम जिसे कहते हैं। ये वर्षा जो होती है उसका नाम रेन रखा गया है। और रेन माने बरसात होना भी होता है। और बरसात हो रही तो क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। और ये वर्षा है तब क्या बोलेंगे? इट इज रेन। इट इज। अब यह क्या बन गया? नाउन बन गया। और इट इज रेनिंग बोल देते तब यह वर्ब बन जाता है। थोड़े से पॉइंट है, बस इसको समझिए और क्या बन जा रहा है आपको समझना है। ठीक है, तो बरसात हो रही है तो बताइए क्या समझ में आ रहा है? ये क्या बता रहा है? वर्ब बता। ये क्या बता रहा है? वेदर बता रहा है, टाइम बता रहा है, सीजन बता रहा है। वेदर बता रहा है। हाँ, वेदर। वेदर बता रहा है। क्या बता रहा है? वेदर। वेदर बता रहा है। ये बता रहा है वेदर। सच में बता रहा है, सच में। यस सर। लिख दिया। ये बताओ क्या बता रहा है? सीजन बता। ये बता रहा है सीजन। ये क्या है? गर्मी है। इट इज 7 o'clock। यह क्या बता रहा है? टाइम। इसको हटा दे वाला। यस। हाँ, ये क्या बता रहा है? टाइम। क्या बता रहा है? इसे सर। क्या बता रहा है दोस्तों? हाँ। क्या बता रहा है? ये वेदर बता रहा है। ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। नहीं समझ में यही दो नहीं समझ में आया। बाकी समझ में आया, लेकिन ये वाला नहीं समझ में आया। जो पल पल भर में बदल जाए से कहते हैं वेदर। तो मौसम बदल रहा है, पल पल भर में समय बदल रही है। वो तो घड़ी है। हाँ, वो तो घड़ी है। वही वेदर, मौसम बदल रहा है पल पल भर में। घड़ी बदल रही है, मौसम बदल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो समय है, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, ये टाइम बता रहा है। मौसम पल पल भर में बदल रहा है। 7 बजे 8 बज जाएगा, 7:30 हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना है यार? ठीक है, सब लगा दे। समझ में आ गया है?
बस करिएगा।